हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोगों ने एचसीएफ के बारे में एंड एलसीएम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और इस पे बेस क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब बारी है उसके कुछ कैरेक्टर के बारे में, कुछ गुण के बारे में, कुछ स्वभाव के बारे में। तो फर्स्ट है उसमें से कि द एचसीएफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। कहने का मतलब जो होता है, अगर दो या दो से अधिक हमारे पास नंबर है, ठीक है, अगर उसका एचसीएफ निकालोगे ना तो वह किसी भी नंबर से बड़ा नहीं होगा, हमेशा छोटा होगा। हमेशा क्या होगा? छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। अगर रेयर केस में उसमें जो अगर फैक्टर होते हैं वो तो उसमें इक्वल हो जाता है, लेकिन हमेशा एचसीएफ जो होता है अपने गिवन नंबर से छोटा ही होता है। जैसे एग्जांपल के तहत मैं आपको समझा सकता हूं, जैसे 6 हो गया एंड 4 हो गया। जब इसका आप क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे तो 4 से 6 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में 4 हो गया, देन 6 में 4 हो गया 2, 2 से 4 तो 2 2 जा 4 हो गया, कैंसिल 2। तो 6 एंड 4 का एचसीएफ जो आया कितना आया? 2 आया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 15 जो है और 20 हो गया। अब इसका 15 का इसका एचसीएफ निकालते हैं तो 1 से 15 जो होता है 5 आ गया, देन 5 से 15 3 बार में 15 कैंसिल हो गया 5। तो यहाँ पे 15 एंड 20 का जो एचसीएफ आ रहा है वह कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 6 जो है और 4 जो है ये दोनों ग्रेटर है किससे? 2 से। इसमें 15 जो है और 20 जो है दोनों ग्रेटर है 5 से, है कि नहीं है? इसका मतलब जो है अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर है तो हम लोगों को मालूम चल गया कितनों भी नंबर हो, अगर उसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ जो होता है हमेशा अपने गिवन नंबर से छोटा ही होगा। रेयर केस में इक्वल हो सकता है। ठीक है, वो कब होगा? जब उसका वो फैक्टर होगा तब। ठीक है, ऐसे नहीं। तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम्स इज 1। कह रहा है कि अगर को प्राइम मतलब को प्राइम जैसे 3 और 5 हमारा क्या है? को प्राइम है। अगर इसका एचसीएफ निकालते हो तो कितना आएगा? 1 आएगा। उसके 5 और 7 है, ये दोनों को प्राइम है, तो इसका एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 7 और 11 जो होता है ये को प्राइम है, इसका एचसीएफ जो है निकालोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है कि थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है द एलसीएम ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। कहने का मतलब जो है, ये समझिएगा, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब जो है, अगर जो है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक ज्यादा नंबर है, अगर उसका एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम अपने गिवन नंबर से हमेशा बड़ा ही होगा, छोटा कभी नहीं होगा। एचसीएफ हमेशा छोटा होगा लेकिन एलसीएम हमेशा बड़ा ही होगा। जैसे इसी में देख लेते हैं, 6 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं तो 2 से 3 हो गया और ये 2 हो गया। इसका एलसीएम जो हो गया कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 जो होता है 4, 12 हो गया। ठीक है, उसी तरह जो होता है 15 एंड 20, इसमें 5 से तो 5 3 15, 5 4 20, तो 5 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो गया? 60 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम जो है क्या आ गया? 60 आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि 12 जो है वह ग्रेटर देन 6 से भी ग्रेटर है और 12 जो है वह ग्रेटर देन 4 से भी ग्रेटर है। इसमें 15 और 20 से दोनों से 15 यहाँ पे जो होता है 60 जो है 60 वो आपका 15 से भी और 20 से भी दोनों से ग्रेटर है।
तो एलसीएम केस में क्या होता है कि वो अपने गिवन नंबर से एलसीएम बड़ा होगा और एचसीएफ जो होता है अपने गिवन नंबर से छोटा होगा। अब बात आती है वही नेक्स्ट जो होता है एलसीएम ऑफ टू को प्राइम्स इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, और वही जो है को प्राइम जैसे 3 और 5 का अगर एलसीएम निकालोगे तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा। अगर 5 और 7 का एलसीएम निकालो कितना होगा 35 हो जाएगा, और वहीं 7 और 11 का एलसीएम निकालोगे कितना होगा तो 77, मतलब इसका प्रोडक्ट ही हो जाएगा, प्रोडक्ट ही हो जाएगा। अगर दो को प्राइम नंबर्स की एचसीएफ निकालते हो एलसीएम निकालते हो तो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहां पर देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। वो फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है कि एचसीएफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आपको, जैसे आपने 6 और 4 का आपने जब एचसीएफ निकाले थे, एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ निकाले थे तो आपका एचसीएफ 2 आया था। वहीं जब आप एलसीएम की बात किए थे तो आपका एलसीएम जो था 12 आया हुआ था। ठीक है, वहीं जो आप 15 एंड 20 का जब आपने एचसीएफ निकाले थे, एचसीएफ तो कितना आया था 15 एंड 20 का एचसीएफ जो 5 आया था, और वहीं जो है एलसीएम जो है निकाले थे कितना आया था, एलसीएम जो था 60 आया था। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे एचसीएफ जो है इस जो गिवन नंबर का एचसीएफ जो है एलसीएम का क्या है, फैक्टर है कि नहीं, फैक्टर। ये 2 जो है इस 12 का फैक्टर है कि नहीं, और ये 12 जो है इस 2 का क्या है, एलसीएम है कि नहीं है कि नहीं है। उस तरह देखिए ये 5 जो है एचसीएफ जो है एलसीएम में क्या है, फैक्टर है कि नहीं है। मतलब ये 60 जो है इस 60 जो है इसका एलसीएम का, इस 60 का ये क्या है, एलसीएम है, और 5 का ये क्या है, 5 का आपका मल्टीपल है कि नहीं। दोनों से एक दूसरे फैक्टर और मल्टीपल का रिलेशन है कि नहीं है। तो वही बात हमारा फोर्थ बोला है कि अगर गिवन नंबर है तो गिवन नंबर का जो एचसीएफ जो होगा वो अपने एलसीएम का वो फैक्टर हो जाएगा, और एलसीएम का एचसीएफ जो है एलसीएम का फैक्टर होगा, और एचसीएफ का एलसीएम जो है वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग, अच्छे से समझा दिए। अब और एक प्रॉपर्टी दिखा देते आपको। देखिए अब कह रहा है फोर्थ प्रॉपर्टी में कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू गिवन नंबर सच दैट ए इज अ फैक्टर ऑफ बी देन देयर एचसीएफ ए एंड देयर एलसीएम इज बी। देखिए कहने का मतलब जो है, अगर मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि यहाँ पे 4 और 8 नंबर लेते हैं, ये आप जान रहे हो कि 4 जो है 8 का फैक्टर है, ये 4 8 का फैक्टर है कि नहीं। तो ये 4 जो है क्या हो जाएगा हमारा, ये एचसीएफ हो जाएगा, और 8 जो है क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो होता है हम 8 और 32 जो है, ठीक है, ये 2 नंबर, यहाँ पे 8 जो है 32 क्या है, फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और ये 32 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये सारे चीज गुण देखिए, जब भी हमारे पास 2 नंबर प्रोवाइड किया गया है, अगर उसमें से कोई एक नंबर जो होता है दूसरे नंबर का फैक्टर हो जाता है तो वह एचसीएफ हो जाएगा, और उसका अलग दूसरा नंबर जो है वह एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो था लास्ट एक प्रॉपर्टी है, कहता है कि इफ टू numbers are given then the product of two numbers equal to product of their HCF and LCM। अब कहने का मतलब है, कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 नंबर है, ये अप्लीकेबल है केवल 2 नंबर्स के लिए, 3 नंबर्स के लिए कुछ अलग है, मात्र 2 नंबर्स के लिए अप्लीकेबल है, 3 नंबर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। समझिएगा, मतलब ये रूल्स जो होता है 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड होगा, 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होगा। जैसे में मान लेते हैं आपने 6, देखिएगा 6 और 4 का आपने जो है
SCF निकाले, SCF निकाले तो 6 और 4 का SCF कितना आया था, 2 आया था, और LCM निकाले तो 12 आया था। ठीक है, उसी तरह 15 एंड 20 का जो है आपने जो है SCF निकाले थे तो कितना है, 5 आया। वहीं LCM निकाले थे तो LCM कितना है, 60 आया। ठीक है, देखिए मैथमेटिशियन साहब जो थे उन्होंने बहुत सारे एफर्ट के बाद, बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि अगर हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है, तो अगर हम उस 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें और उस 2 नंबर का जो SCF आता है और LCM आता है उसका प्रोडक्ट करें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 इंटू 4 और यहाँ पे SCF क्या, ये LCM है, तो 2 इंटू 12 कितना अच्छा चुका, 24 हो गया, 12 में 24 इक्वल हो गया। ये देखिए 15 इंटू 20 और प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू 60 तो 15 30 300 हो गया और 6 5 30 300 हो गया, हो कि नहीं हो गया। तो वही तो मैथमेटिशियन साहब कहें कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स है, ठीक है, और उस 2 नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट करते हो और अगर उसी 2 नंबर्स का आप SCF निकालते हो और LCM निकालते हो तो उस 2 नंबर का प्रोडक्ट और उसके SCF और LCM का प्रोडक्ट आपस में क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे, उनके प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे। दोनों ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए बहुत हमारा इसका यूज होता है, मैथ में बहुत यूज होते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसको कहा गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, स्टेटमेंट कहा गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जैसे हमारे पास 2 नंबर है, 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर, मतलब इस नंबर का प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड SCF। ठीक है, समझ गए। मतलब कहने का मतलब है अगर हमारे पास 2 नंबर होगा, अगर इस 3 देखिए 4 कंडीशन है, मान लेते एक A नंबर है, एक B नंबर है, एक SCF है और एक SCF है, एक LCM है। यहाँ पे 4 टर्म्स दिख रहा है। अगर 4 टर्म्स में से कोई भी एक टर्म्स अननोन हो गया, उसकी वैल्यू नहीं पता रहेगा, तो क्या आप लोग जो है इस स्टेटमेंट का यूज करके उस अननोन टर्म्स की वैल्यू को क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। तो वही बात है कि देखिए मान लेते A और B 2 नंबर है और इसका SCF यह है और LCM यह है, इक्वल टू SCF इनटू LCM। सिंपल भाषा में कहूं तो ये हो जाएगा, समझ गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और चाहते हैं जैसे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहा हूं तो आप भी जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने दोस्त का हेल्प कर सकते हो शेयर करके। मेरा जितना भागीदारी आपके साथ बन रहा है उतना ही भागीदारी जो होता है आपका भी बन सकता है, बस शेयर करके उसका भी हेल्प हो जाएगा, साथ साथ आपका भी हेल्प हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।